की मैट्रिक्स है। ओके, बी कोई 3x1 की मैट्रिक्स है और हमें क्या दे दिया, Ax = b दे दिया। ओके, इसकी एंट्री क्या है, इंटीजर। इसकी एंट्री क्या है, इंटीजर। ए एंड इसकी एंट्री भी क्या है, इंटीजर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बी। अच्छा, एक बात जानता हूं फ्रेंड में, ये क्या है, इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर। ये इसकी एंट्री भी क्या है, इंटीजर। इसकी एंट्री भी क्या है, इंटीजर। अब मान लो इसका सॉल्यूशन आ जाए आपका, इसका क्या आ जाए, आपका सॉल्यूशन आ जाए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे मान लो 2x + 3y = 4 है, इस टाइप का, और ये लिखा मिले। अब एक बार बताओ फ्रेंड, x और y इरेशनल नंबर हो गए, क्या हो गए, x और y इरेशनल नंबर हो गए, तो ये तो इरेशनल है और ये हमारा क्या है, इंटीजर है, तो इक्वलिटी आएगी नहीं। इसका मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए कि ये इससे कटे, यानी कि a की एंट्री क्या है, इंटीजर, b की एंट्री क्या है, इंटीजर। जब इस x की एंट्री की बात करेंगे, क्या होगी, आइदर इंटीजर और रैशनल। वो क्या होगी, आइदर इंटीजर होगी या फिर रैशनल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो 4 इंटू में 1/2 प्लस 3 इंटू में 1/3, ये हो, मान लो आंसर कितना आ गया, 2 और 1 3, ये आंसर आ गया। ये हो 8 1/2 प्लस 6 1/2 3, कितना आएगा, 4 और 2 6, ये हो इस टाइप की इक्वेशन। यानी कि 4x + 3y, ये तो उसका स्केलर मल्टीपल ले ली मैंने, 6 करो, ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आएगा, 2 5, इस टाइप की हो। जैसे 4x + 3y = 3, 6x + 2y = 5। यहाँ क्या आएगी, x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 1/3, यानी कि एंट्री क्या आ गई, रैशनल। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, जब a की एंट्री क्या हो, इंटीजर, b की एंट्री भी क्या हो, इंटीजर, उस दौरान इस x की जो एंट्री होगी वो आइदर इंटीजर होगी या फिर रैशनल नंबर होगी। क्या होगी, आइदर इंटीजर होगी या फिर रैशनल नंबर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी एंट्री क्या हो जाए, इरेशनल। आइए ऑप्शनों को देखते हैं अब। पहला ऑप्शन Ax = b हैज इंटीजर सॉल्यूशन, कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये रहा एग्जांपल, यहाँ रैशनल आते हैं, पहला गलत। Ax = b हैज रैशनल सॉल्यूशन, यस सही है। तीसरा, द सेट ऑफ द सॉल्यूशन Ax = 0 हैज बेसिस ऑफ द रैशनल सॉल्यूशन, कहता है Ax = 0, इसकी बेसिस बनाओ, उस पे रैशनल सॉल्यूशन आएंगे, यस रैशनल आ जाएंगे। फोर्थ, b नॉन जीरो हो जाए तब इसकी पॉजिटिव रैंक आएगी, b नॉन जीरो हो जाए तब इसकी पॉजिटिव रैंक आएगी। एक बात बताओ फ्रेंड, b हमारा नॉन जीरो हो गया, b क्या हो गया, नॉन जीरो। ओके, और हमें क्या बोला गया है, Ax = b के पास क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है इसके पास, सॉल्यूशन। मान लो लेट इट पॉसिबल, a की वैल्यू क्या आ गई, 0, a की वैल्यू 0 आ गई, यहां पुट करो, 0 = b, b क्या है, नॉन जीरो। ये लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड नॉन जीरो, इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि नो सॉल्यूशन आएगा, जबकि क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। a 0 नहीं होगा यानी कि नॉन जीरो मैट्रिक्स, और हम ये जानते हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। क्या कहेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा सही है। क्या कहेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा सही है। उसके बाद 18 क्वेश्चन पे आ जाइए। बाकी पार्ट ए के क्वेश्चन है 15वां 16वां 17वां, पार्ट ए के उनको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक मैट्रिक्स दे दी, 2 5 7 0 4 3 0 0 2,
कितनी पावर है, 50 पावर। ट्रेस निकालना है, क्या करेंगे, इसका ट्रेस निकाल दो। क्या आएगा, 2 + 4, 2 क्या हो जाएगा ट्रेस, जस्ट इस पे पावर, 2 की पावर 50, 4 की पावर 50, 2 की पावर 50। यहां से क्या कॉमन है, 2 की पावर 50 कॉमन ले लो। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 50, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 50, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 50। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 100 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50, ये लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 2 की पावर 50 ये एज इट इज। क्या कॉमन है यहाँ से, 2 की पावर 50, क्या बचेगा ये 1 + 2 की पावर 50 + 1, 2 हो जाएगा ये हमारे पास, 2 की पावर 50, ये हो जाएगा 2 + 2 की पावर 50। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 ले लो, 2 इंटू 2 की पावर 50, यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 की पावर 49। क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 51 इंटू में 1 + 2 की पावर 49, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा मैच हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमें, एस दे दिया गया, कलेक्शन है 1 से लेके 100 तक नंबर x1 x2 x100, और क्या बोला गया हमें, xi + xi + 2 का जोड़ करने पे हमारा क्या आता है फ्रेंड, 0 आता है, वेयर i गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4 लाइक दिस 98 तक। एक काम करो फ्रेंड, i को क्या पुट करो 1, इसको 1 पुट किया, क्या बनेगा ये x1 + x3 0, x फिर 2 पुट करो, या 5 ओड नंबर पुट करो, x3 + x5 0, x5 + x7 0, x7 + x9 0, और 2 करते तो क्या आता, x2 + x4 0, x4 + x6 0, x98 + x100 0। एक बात बताओ फ्रेंड, एक तो ये ओड की टर्म है, एक ये इवन की। यहाँ क्या किया ओड वालों में, जैसे ही मैंने x1 को क्या लिया 1, बाकी सभी इसकी सहायता से कैलकुलेट हो गए। x1 को 1 लिया, x3 कितना आ जाएगा -1, फिर x5 कितना आ जाएगा 1, x7 कितना आ जाएगा -1, यानी x1 की सहायता से ओड नंबर की टर्म निकल जाएगी, और जैसे ही मैंने x2 को 2 लिया, x2 की सहायता से इवन नंबर की टर्म निकल जाएगी। यानी कि डायमेंशन कितने फ्री वेरिएबल है, 2, एक कौन x1, एक कौन हो गया x2, इनकी सहायता से बाकी सभी निकल जाएंगे। यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, इसकी जो डायमेंशन है वो आएगी 2, डायमेंशन कितनी आएगी इसकी 2। यानी कि 19 का कौन सा ऑप्शन मैच होना चाहिए, सेकंड। कौन सा होना चाहिए, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे दिया गया हमें, एस सेट है, इसमें मेंबर है x1 x2 xn, और एक टी है जिसमें है y1 y2 yn। ठीक है, बी द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। पहला ऑप्शन कहता है इफ एस एंड टी बोथ लीनियर इंडिपेंडेंट, कहता है ये दोनों के दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए तब m और n बराबर होंगे। मैं कहूँगा ये तो कोई जरूरी नहीं है, एक काम करो, एस के पास मेंबर ले लो आप 1 0 0 और 0 1 0, ये 2 मेंबर, और टी के पास ले लो 3 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये भी Li है, r³ के काम कर रहे हैं। दिस इज द Li लीनियर इंडिपेंडेंट, दिस ऑल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट, बट दीज आर नॉट इक्वल। ये काउंटिंग में 2 है, ये 3 है। कहता है एस और टी अगर Li हो जाए तो m बराबर n होगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है।
अच्छा, फिर बात करते हैं क्या होता है रिजल्ट। हम ये जानते हैं, इफ रिजल्ट ये जानते हैं, जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है वो क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन लीनियर इंडिपेंडेंट सेट की जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन जनरेटिंग सेट, या ये कहो नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द जनरेटिंग सेट, ये होता है। सेकंड ऑप्शन कहता है एस बेसिज बन जाए। एस क्या बन जाए, ये है बेसिज, ओके। और टी क्या है, स्पैन करता है। टी क्या करता है, स्पैन करता है। हम ये जानते हैं जो बेसिज होती है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू होती है स्पेनिंग सेट से, यानी कि बेसिज कौन है, एम, यानी कि एम क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन आना चाहिए। एम क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन। जबकि दूसरे ऑप्शन में कहता है एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये तो कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या ले लो, बेसिस इसकी ये बना दें हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 3 मेंबर, और जनरेटिंग करवा देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और एक 1 1 1। दिस इज बेसिस आर क्यूब की, और दिस इज जनरेटिंग सेट, जनरेट करता है। बट यहाँ m कितना है 3, n कितना है 4, m तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है n से, सेकंड गलत। तीसरा s क्या हो, बेसिज, s क्या हो बेसिज, और t क्या हो लीनियर इंडिपेंडेंट, t क्या हो लीनियर इंडिपेंडेंट। ऐसा हो जाए तो क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है लेस देन इक्वल टू बेसिज, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू m। क्या कहता तीसरे ऑप्शन में, m लेस देन इक्वल टू n, फिर से गलत, यानी कि पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, यानी कि कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर 4। 21 में क्या दे दिया गया, ए कोई 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, ये क्या है, कोई 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, ओके। और डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस इज एटलीस्ट 2, यानी कि ax इज इक्वल टू बी 0 है, यानी कि जो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन, यानी कि जो नलिटी है, नलिटी ऑफ a इज एटलीस्ट 2 बोला है, एटलीस्ट 2। अच्छा, नलिटी एटलीस्ट 2 है, यानी कि रैंक की बात करें, यानी कि क्या कहेंगे, रैंक ऑफ a एट मोस्ट 3, रैंक a की क्या आएगी, ज्यादा से ज्यादा 3, क्या कहेंगे, रैंक ऑफ ए क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से कम, क्योंकि नलिटी क्या है, जो नलिटी है इसकी वो क्या है, एटलीस्ट 2 है, यानी कि रैंक क्या हो जाएगी फिर, एटलीस्ट एटमोस्ट 3। रैंक क्या है, 3 या 3 से छोटी। हम ये जानते हैं रैंक ए की पावर 2 लेस देन इक्वल टू होती है रैंक ऑफ ए से। रैंक ए क्या, 3 या 3 से छोटी, यानी रैंक ऑफ ए स्क्वायर भी क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की, यानी डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, 0। पहला ऑप्शन, रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 आएगी, यस। रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगी, कोई जरूरी नहीं है। ए को ले लो 0 मैट्रिक्स, ए को जब 0 मैट्रिक्स लेंगे, ए की रैंक भी कितनी है 0, ए स्क्वायर की भी कितनी है 0, पहला ऑप्शन कट गया, सॉरी दूसरा ऑप्शन, पहला ठीक है दूसरा कट गया। तीसरा, रैंक ए स्क्वायर की 3 आएगी, कट गया इसी से, ए को 0 मैट्रिक्स ले लो। फोर्थ, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर का 0 आएगा, यस, ए का भी डिटरमिनेंट 0 है, तब ए स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला और चौथा सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। ट्वेल्थ तो कुछ है ही नहीं। ओके फ्रेंड, 23 क्वेश्चन हमारा पार्ट ए का क्वेश्चन है, ओके। इसी के साथ हमारा ये 14 मॉक टेस्ट फिनिश हुआ, ओके। कल करेंगे हम बाकी के टेस्ट का सॉल्यूशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।